राधे राधे। हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आप सब लोग कैसे हैं? वेलकम बैक टू टैरो 1111 एंजल्स रीडिंग में। आज हम देखेंगे न्यू मून की एनर्जी आपकी और आपके पर्सन की कैसी है। ठीक है, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। और ये जनरल रीडिंग है और कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब आप इसे ऑन करेंगे तब इसका टाइम ऑन हो जाएगा। ये मैरिड अनमैरिड सभी के लिए रीडिंग है और राशियाँ मैं बताऊंगी जब कार्ड्स पूरे आ जाएंगे। तो फर्स्ट कार्ड आया है 10 ऑफ पेंटिकल, सेकंड आया है 7 ऑफ सॉर्ड्स, थर्ड पॉप आउट हुआ है द टावर एंड द हैंगमैन, फिफ्थ एस ऑफ सॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द कार्ड है जस्टिस। तो ये सारे कार्ड्स आपको अच्छे से रिव्यू हो रहे हैं। एक सेकेंड, मैंने कैमरा सेट किया है। अब शुरू करते हैं। पहला एलिमेंट आया है आपका पेंटिकल का, एयर साइन एक्वेरियस जेमिनाई लिब्रा कुंभ मिथुन तुला राशि। सेकंड है आपका फायर साइन एरीज लियो सैगिटेरियस मेष सिंह और धनु राशि। एट प्रेजेंट फायर और एयर राशि आई है। 10 ऑफ पेंटिकल्स आपके पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बताता है कि आपके पर्सन एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं और वो आपके लिए एक परमानेंट स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। और अगर आपकी एनर्जी देखी जाए तो आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं या कर रही हैं, और जिससे आपको ब्लिस ऑफ ब्लेसिंग फील हो रहा है और फुलफिल्ड आप फील कर रहे हैं, क्योंकि आपने अपने ऊपर वर्क बहुत किया है जिसकी वजह से गॉड और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हैं और आप खुद को खुश रख पा रहे हैं। तो जिसकी वजह से आपके पर्सन का भी प्रोग्रेस हो रहा है और आप दोनों को कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली प्रॉफिट भी होगा। कुछ न्यू बिजनेस शुरू हो सकता है आपका, आपके पर्सन का भी, और कुछ न्यू एंट्री हो सकती है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा कार्ड है। और 7 ऑफ सॉर्ट्स ये बताता है कि कहीं ना कहीं आप और आपके पर्सन में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, मैनिपुलेशन हुआ था, इन एंड आउट हुआ था। ये सब कार्ड्स कल भी आए थे, जिसकी वजह से आप मूव ऑन हो गए और आपके पर्सन आपके मूव ऑन होने की वजह से टावर में आ गए और आप मूव ऑन होने के बाद खुद भी टावर में गए थे। फिर आपने अपना आइसोलेट कर लिया खुद को। अब एट प्रेजेंट आपके पर्सन खुद को आइसोलेट किए हैं। पहले आपके पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था आपके मूव ऑन होने से, वो खुद ही आपसे इन एंड आउट हो रहे थे। लेकिन जब आप मूव ऑन हुए तो उनकी एनर्जी ड्रेन हो गई, वो भी आइसोलेट हो गए। आप आइसोलेट हुए तो कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअलिटी में आ गए और आपकी अवेकनिंग भी हो चुकी होगी। 100% आपकी अवेकनिंग हुई क्योंकि हार्ट ब्रेक हुआ आपका। फिर अब आपके पर्सन को इतना पता नहीं था कि आपके मूव ऑन होने से आपके पर्सन की भी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी। अब उनकी भी एनर्जी ड्रेन हो गई है। वो आपके पर्सन जो पहले सराउंडेड थे फैमिली में और फ्रेंड्स में, थर्ड पार्टी जो भी उनको मिसगाइड कर रहा था, फैमिली फ्रेंड कोई भी हो सकता है थर्ड पार्टी, तो अब वो सबसे वो सेपरेट हो गए हैं और खुद को आपके पर्सन ने भी आइसोलेट कर लिया है, क्योंकि आप दोनों का कनेक्शन डिवाइन कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है। आपके मूव ऑन होने की वजह से अब आपके पर्सन को पता चल रहा है कि हाउ इम्पोर्टेंट यू वॉज इन हिज लाइफ और हर लाइफ। ठीक है, अभी आइसोलेट होने के बाद वो हैंग मैन के पोजीशन में आ गए, सोच रहे हैं। और आपकी एनर्जी है कि आप आइसोलेट हुए तो आप सोचे और आपकी अवेकनिंग हुई और आपको ब्लिस ऑफ हैप्पीनेस मिला। ठीक है, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग मिली। अब आपके पर्सन हैंग आउट हैं, वो सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा थॉटफुल हो गए हैं कि कौन राइट है कौन गलत है, कहाँ क्या गलतियाँ हुई हैं और क्या बात ऐसे हुई है, मैं तो उससे डिस्कनेक्ट हो गया और अपना कॉर्ड भी कट कर लिया, फिर मैं क्यों मिस कर रहा हूँ उसी पर्सन को, सब कुछ है मेरे पास फिर भी कुछ नहीं है, ऐसी फीलिंग आ रही है आपके पर्सन को। और आपने सरेंडर किया है डिवाइन को। ठीक है, तो आपके पर्सन भी शायद सरेंडर करेंगे डिवाइन को, क्योंकि प्रॉब्लम खुद से सॉल्व हो नहीं रही है।
फिर एस ऑफ सॉर्ट्स आया, न्यू बिगनिंग। आपने स्पिरिचुअलिटी की तरफ अपनी न्यू बिगनिंग की है, और आपके पर्सन भी सच और झूठ को पहचानने का प्रयास कर रहे हैं। आपके पर्सन को लग रहा है कि मुझे भी स्टेप लेना चाहिए, मुझे भी स्टक एनर्जी में नहीं रहना चाहिए, ये स्टक एनर्जी है, मुझे इस एनर्जी से बाहर निकलना चाहिए, इसके बाहर भी बहुत कुछ है। तो वो उस एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं, गॉड की ब्लेसिंग मिल रही है, ठीक है। फिर वो न्यू एक्शन लेने के लिए सोच रहे हैं। देखो क्राउन का चक्र, जो ये क्राउन है ना, ये तलवार के ऊपर है। जो ये हैंगमैन में उनका मुकुट गिर गया था, उन्होंने फिर पहन लिया अपना मुकुट और अपने पावर में आ गए। अब वो गॉड से प्रेयर कर रहे हैं जस्टिस के लिए, क्योंकि सेल्फ तो वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। एक्शन का कार्ड यही है कि वो अब स्टैंड ले लिए हैं खुद का, अब किसी की बात नहीं सुन रहे हैं, अपने इंट्यूशंस को सुन रहे हैं, और जो भी गॉड मैसेज मिल रहा है उसे समझने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि दिल से वो आपको प्यार करते हैं, और दिमाग से ये थर्ड पर्सन की बातों में आ रहे हैं, जा रहे हैं, इन एंड आउट हो रहे हैं, वही मैनिपुलेशन चल रहा है, पॉलिटिक्स चल रहा है, ठीक है। फिर ये देखो, जब इंसान आइसोलेट होता है ना, इसके बाद आइसोलेट होता है ना इंसान, तब उसे गॉड बहुत गाइड भी करते हैं क्योंकि जब वो खुद की सुनेगा तो ही उससे समझ में आएगा ना, दुनिया भर की सुनेगा तो कहाँ से समझ में आएगा। और ये देखो, ये जस्टिस का कार्ड आया है। आज कार्ड्स गिर बहुत रहे हैं, सॉरी। जस्टिस का कार्ड आया है, वो आपके और अपने लिए जस्टिस मांग रहे हैं गॉड से। तो जस्टिस के बॉटम में आया है आपका स्ट्रेंथ। देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, तो वो अपनी पावर में आ रहे हैं। ये क्राउन देखो, एस ऑफ सॉर्ड, उन्होंने अच्छाई और बुराई में फ़र्क करना सीख लिया, तलवार उठा ली। फिर अब वो न्याय चाहते हैं, जो भी आपके साथ अन्याय हुआ है और आपके पर्सन के साथ अन्याय हुआ है उसमें वो जस्टिस आपको देना भी चाहते हैं और भगवान से भी चाहते हैं। ये बॉटम ऑफ द कार्ड है, आप भी जस्टिस चाहते हो, ठीक है। फिर ये है स्ट्रेंथ, आप अपने पावर में हो, आपके पर्सन भी अपने पावर में आ गए हैं, और एंजल्स आर हेल्पिंग। देखो ये एंजल साइंस है, और ये हेल्पिंग, और ये माँ दुर्गा भी प्रेजेंट करता है। जैसे देवी माँ दुर्गा होती हैं ना, वो अन्याय नहीं सहती हैं, तो अन्याय नहीं सहती हैं। और ये शेर देखकर मुझे माता दुर्गा याद आती हैं कि जैसे देवी माँ अपने सच्चाई के रास्ते चलने के लिए अपनी हथियार को उठाया था, वैसे ही है। तो आप भी देवी माता के रूप में हो। देखो एक लड़की के रूप में 3 देवियों का शक्ति होता है, आप भी अपने पावर में आ गए हो। ये शक्ति का कार्ड है। जैसे माँ दुर्गा बहुत ही परिवार से प्यार करती हैं और समर्पित रहती हैं और अपना पालन करती हैं सबका। और माँ काली जब भी कुछ गलत होता है तो तलवार उठा लेती हैं और उसका संहार करती हैं। फिर माँ पार्वती जो कि बहुत ही करुणामयी हैं और सबको परिवार से अटैचमेंट रखती हैं, ठीक है। ऐसी शक्तियों से हमारी जो जितनी भी कन्याएं हैं जो सत्य के रास्ते चल रही हैं, उन सब कन्याओं में ये शक्तियां होती हैं। देखो पहला शक्ति कि सच के लिए तलवार उठाओ, दूसरा शक्ति न्याय दो, तीसरा शक्ति अपनी ताकत को पहचानो। ये लड़कियों को याद रखना चाहिए। देखो कितना अच्छी बात भगवान ने बुलवा दी मुझसे कि लड़कियां तुम कमज़ोर नहीं हो, अपने सच के लिए, अपने हक के लिए मतलब खुद लड़ना पड़ेगा, तुम्हारे अंदर बहुत शक्तियां हैं, ठीक है। फिर देखो जस्टिस के लिए तुम आगे बढ़ो, तुम्हें न्याय मिलेगा। फिर है द स्ट्रेंथ का है, तुम अपने पावर को पहचानो। माता दुर्गा की शक्ति है तुम लोग के अंदर, सबके अंदर, सभी लड़कियों के अंदर। फिर आया है लवर्स का कार्ड। लवर्स का कार्ड ये बताता है कि आप दोनों का कनेक्शन ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट कनेक्शन है और गॉड ब्लेसिंग्स आपको मिल रहे हैं। अपनी अपनी शक्तियों को पहचानो, तभी कुछ हो सकता है। और हम ये देखेंगे टावर क्यों आया है और क्लियर कर लेते हैं, आपको और डीप क्लियर कर देते हैं कि टावर क्यों आया है। टावर देखो थर्ड पर्सन की वजह से आया, मैंने पहले ही बताया था। और जगलिंग कर रहे हैं आपके पर्सन। ये देखो थर्ड पर्सन, देखा बिल्कुल सही, वाओ। देखो टावर क्यों आया है, आपको और डीपली क्लियरिफाई कर देते हैं कि आपको और सेटिस्फेक्शन हो जाए। देखो ये टावर आया, आपके लाइफ में टावर आया तो आप मूव ऑन हो गए, आप मूव ऑन हो गए और आपने इस डिवाइन को सरेंडर कर दिया, डिवाइन को सरेंडर कर दिया और आपने सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट सीख लिया। अब आपके मूव ऑन होने की वजह से आपके पर्सन में टावर आया।
आपके पर्सन में टावर क्यों आया और आप क्यों मूव ऑन हुए थे? क्योंकि आपके पर्सन थर्ड पर्सन की बातों में आ गए थे, थर्ड पर्सन की बातों में आ गए थे, दिमाग से काम कर रहे थे, आपको मैनिपुलेट कर रहे थे, जिसकी वजह से आप मूव ऑन हो गए। क्योंकि आप तो दिल से उन्हें अपनी बातें बता रहे थे एकदम सच्चाई से, क्योंकि जब आपको पता चला कि आपका और आपके पर्सन का ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो आप एक्साइटमेंट में अपने पर्सन से वो सारी बातें शेयर करना चाह रहे थे और अनकंडीशनल लव दिखा रहे थे। आप तो कुछ मांग भी नहीं रहे थे, ठीक है, आप सिर्फ अनकंडीशनल लव शो कर रहे थे। लेकिन आपके पर्सन ने थर्ड पर्सन की बातें मांगकर आपको ही मैन्युपुलेट करना शुरू कर दिया। उनको अनकंडीशनल लव समझ में ही नहीं आ रहा था, क्योंकि आपके पर्सन के पास्ट लाइफ में मेरे ख्याल से ट्रू लव मिला ही नहीं है कभी उन्हें। वो सिर्फ एक भ्रम होता है ना, भ्रम, इल्यूजन, इल्यूजन में जी रहे हैं कि ये मुझे प्यार करता है, वो मुझे प्यार करती है, चाहे उनके पेरेंट्स हो, चाहे थर्ड पार्टी हो, चाहे वाइफ हो, चाहे कोई फ्रेंड हो, वो इल्यूजन में जी रहे हैं और अपनी आत्मा को मार के जी रहे हैं। 100% अपनी आत्मा को मार के जी रहे हैं वो, ठीक है। बस दूसरों के खुशी में हंसती है, वो हंस रहा है तो हम भी हंस दें, वो ऐसा कह रहा है तो हम भी वैसा मान लें, अपने दिमाग का काम नहीं ले रहे हैं। और दिमाग का काम कहाँ लिया? जहाँ सच्चा प्यार मिल रहा था। अब उनके देखो थर्ड पार्टी कैसे जश्न मना रहा है, आप दोनों के ब्रेकअप में जश्न मना रहा है। और लड़ाई झगड़ा कौन करवाया? थर्ड पार्टी ने करवाया। और जगलिंग, जगलिंग दिलो दिमाग में, जगलिंग दिलो दिमाग में, जगलिंग, दिमाग से काम आपसे लिए और दिल से दिमाग अपने थर्ड पार्टी में लिया। और अब अगर थर्ड पार्टी इतनी ही प्यारी है तो टावर नहीं आना चाहिए था, टावर नहीं आना चाहिए था, टावर नहीं आना चाहिए था। अगर थर्ड पार्टी से इतनी ही खुशियां मिल रही हैं, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वाइफ हो, चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे दिल हो या दिमाग हो, कुछ भी हो सकता है, तब टावर नहीं आना चाहिए था। टावर आया, इसका मतलब कि आपके पर्सन दिल से आपको प्यार करते हैं और बाहर से दिखा रहे हैं कि नहीं करते हैं। आपको वो शो कर रहे हैं कि मैं प्यार नहीं करता, तुम भी भूल जाओ, मैं भी भूल जाऊं। जब आप मूव ऑन हो गए तो टावर क्यों आया? क्यों आया? तो ये सब थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है, जो कि क्लियर हो गया है। और फिर उसके बाद देखो ये हैंग्डमैन का आया है, ठीक है। हैंग्डमैन को भी क्लियर करते हैं कि ये हैंग्डमैन क्यों आया है। हैंगमैन की एनर्जी क्यों आई है? देखो थर्ड पार्टी उधर भी आया, सब है। आपके मूव ऑन होने की वजह से उनकी दुनिया खत्म, क्योंकि आप ही उनकी दुनिया हो। अब चाह रहे हैं कुछ मैजिक हो जाए, अब चाह रहे हैं कि गॉड गिफ्ट हो जाए। देखो आप हैंगमैन के सिचुएशन में आए तो आपने गॉड को एक्सेप्ट किया, गॉड की तरफ बढ़ गए, सेल्फ लव किया और गॉड ने आपको ब्लेसिंग्स दी और आप अपने करियर पे फिर फोकस किए और आपने अपना स्टैंड ले लिया, ठीक है। सेल्फ लव लेकर स्टैंड ले लिया। अब आप बहुत खुश हो, आपको कोई गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि आपने सरेंडर कर दिया है भगवान को और आपके पर्सन के, और आप मूव ऑन हो गए। आप मूव ऑन हो गए और आपने अपनी दुनिया सरेंडर करके आपको एक नई दुनिया मिली है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ अवेकनिंग हुई है। आपकी दुनिया अब आपके हाथों में है, किसी की गुलाम नहीं है, क्योंकि गॉड और यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। गॉड एंड यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी दुनिया आपके पास है। और आपके मूव ऑन होने की वजह से आपके पर्सन की दुनिया खत्म हो गई, क्योंकि आप यहाँ से देखो मूव ऑन हो गए और उनकी दुनिया आप ही हो। और आपने अपनी दुनिया ईश्वर को बना लिया है, भगवान को बना लिया है, क्योंकि आपकी अवेकनिंग हुई है, आपने सरेंडर किया है, आपने अपनी दुनिया ईश्वर को बना लिया है। और आपके मूव ऑन होने के बाद आपके पर्सन की दुनिया उजड़ गई है, क्योंकि उनकी दुनिया आप में बसती है। और ये थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है। थर्ड पार्टी, आपको लड़ाई झगड़ा नहीं पसंद है, इसलिए आपने मूव ऑन ले लिया। और आपके पर्सन को जो भी ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, वो थर्ड पार्टी की वजह से हुई है। और आप मूव ऑन हुए, आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, अब गॉड की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। और ये न्यू मून एनर्जी में देखिएगा आपके साथ कुछ अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा आपकी लाइफ में। और आपके मूव ऑन होने की वजह से अब आपके पर्सन जो हैंगमैन में है ना, सोच रहे हैं कि आप तो उनके लाइफ में एक अनमोल गॉड गिफ्टेड हीरा थे, जिसे उन्होंने अपनी मूर्खता और अपने दोस्तों की वजह से खो दिया। अब वो चाह रहे हैं कि वो उसमें कुछ जादू हो जाए, भगवान कुछ जादू कर दो, मुझे वो वापस मिल जाए, ऐसा सोच रहे हैं, ऐसे सोच रहे हैं। ये कहानी बन गई आपकी, ठीक है। तो अब वो सोच रहे हैं कुछ जादू हो जाए,
कुछ मैजिक हो जाए। और मैजिक होगा, आप लोगों की लाइफ में मैजिक होगा। आप मैनिफेस्ट जो भी कर रहे हो वो आपको भगवान देंगे, और आपके पर्सन भी शायद मैनिफेस्ट करेंगे, और कुछ तो होगा। और गॉड की ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पे देखो, क्योंकि लवर्स का कार्ड है, तो मैजिक होगा आप लोग के लाइफ में, टाइम लगेगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं। देखो इसके बॉटम कार्ड क्या आया, हार्ड वर्क। अब वो आपके अपने रिलेशन में फिर से हार्ड वर्क कर रहे हैं कि कुछ अच्छा हो जाए। हाँ देखो उसके भी बॉटम में आया है, द वर्ल्ड का कार्ड आया है। मतलब कार्मिक एंड होगा और स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होगी। मतलब एक दुनिया खत्म होगी, दूसरी दुनिया की शुरुआत होगी। और न्यू बिगनिंग का कार्ड यहाँ पे आया भी था, एस ऑफ सॉर्ट्स। ठीक है, तो अभी देखो ये इससे निकलेंगे, इससे निकलेंगे, इस टावर मूवमेंट से निकलेंगे, और फिर ये स्पिरिचुअलिटी में आएंगे और आपके साथ आएंगे। देखो ये न्यू बिगनिंग का एक और कार्ड आया है, न्यू बिगनिंग। और ये आपकी एनर्जी आई है, आपकी एनर्जी आई है। आपको वो बहुत ही गॉड गिफ्टेड मानते हैं, और आपको एक रानी मानते हैं, आपके अंदर सब कुछ है। 16 गुण। ये देखो जजमेंट का कार्ड भी आया है कि यूनिवर्स आपको जजमेंट देंगे। चलिए अब देख लेते हैं डिवाइन टाइम कब तक आएगा। मोनोलॉजी से देखते हैं क्या न्यू एनर्जी आप दोनों के लिए आती है। तो पहला आया है, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ब्लू मून। बिलीव इन द इम्पॉसिबल मतलब विश्वास कीजिए, कुछ ऐसा होगा जिस पे आप यकीन नहीं करते हैं, कुछ अच्छा होगा। सेकंड देखते हैं, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, साउथ नोट 4 5 6 7 नंबर। मतलब अपने बीते हुए कल पे मत रहिएगा। अगर आपके पर्सन वापस आते हैं ना तो उनसे लड़ाई झगड़ा मत कीजिएगा, और क्योंकि ये तो होनी है, लिखा हुआ है, और कर्मों से सबको गुजरना पड़ता है। कुछ आपके कर्म क्लियर हुए हैं, कुछ आपके पर्सन के कर्म क्लियर हो रहे हैं। जब दोनों के कर्म क्लियर हो जाएंगे तो ही आपका डिवाइन यूनियन हो सकता है। अगर आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे या फिर बात करने की कोशिश करें तो आप नाराज़गी मत दिखाइएगा, पास्ट को लेट गो कीजिएगा, और अच्छे से अपने पर्सन की सारी बातें सुनिएगा, समझिएगा। ठीक है, और कोई गिला शिकवा मत रखिएगा मन में, क्योंकि ये तो होनी है, होना ही है। और इसमें देखिए 442 4 5 6 7 नंबर इसमें भी है, और दोनों सीक्वेंस में है, 42 एंड 43। तो आप देखिएगा, कंपैशन रखिएगा, बैलेंस रखिएगा अपने फीलिंग इमोशंस में। इमोशंस आर रनिंग हाई, सुपर मून। तो आप वही देखो, बैलेंस मैंने बोला और आ भी गया। या तो आप अभी इस टाइम बहुत ही हाई बीपी पे हो या फिर लो बीपी में हो, तो अपना हाई बीपी और लो बीपी दोनों मेंटेन रखिएगा। ठीक है, बैलेंस करके रखिएगा, और कुछ एक्शन रिएक्शन ज़्यादा मत लीजिएगा। आज न्यू मून है तो मैं कुछ कार्ड्स ज़्यादा न्यू मून से देखना चाहूँगी। ठीक है, तो ये देखो आया है, अ टाइम टू गिव रादर देन टेक, न्यू मून इन वर्गो। तो और नंबर है 14 1 4 5 5 भी हो सकता है, 1 4 भी हो सकता है। देखो 41 14 42 4 4 नंबर 444 आ गया है। ठीक है, तो आप अपनी एनर्जी बैलेंस रखिएगा और समझने का ज़्यादा कोशिश कीजिएगा, और अपने रियल लाइफ में आप लोगों को ज़्यादा दीजिए, लीजिए कम। जैसे आप पशु पक्षियों को चारा दे सकते हैं और पेड़ पौधे लगा सकते हैं। मतलब आपको गिवर बनना है, रिसीवर नहीं बनना है, प्यार मोहब्बत में भी, और वो भी लॉजिकली लॉजिकली। ठीक है, तो और भी देखेंगे। आज मैं 5 कार्ड्स देखूंगी, 4 हो गया, ये लास्ट है। द आंसर यू आर नीड आर कमिंग, फुल मून इन जेमिनाई। तो जो भी आपको अपने प्रश्नों का उत्तर चाहिए वो आपको जल्दी मिलेगा। 3 2 4 5 3 4 5 5 23 नंबर। ठीक है, तो आपका ये 5 और 4 नंबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, क्योंकि इसमें भी 4 5 6 6 भी हो सकता है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट किए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब। एंजल्स मैसेज एक देखते हैं आर्क एंजल माइकल हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि आर्क एंजल माइकल ने
आपका भी हार्ट चक्रा खुला है, आपके पर्सन का भी हार्ट चक्रा खुला है, कल परसों की रीडिंग में आया था। आर्कएंजल माइकल, फॉरगिव योरसेल्फ, यू हैव डन नथिंग रॉन्ग। तो आपको ये बोल रहे हैं कि आप खुद को माफ़ कर दीजिए, आपकी कोई भी गलती नहीं है, और पीसफुल एनर्जी में रहिए, ठीक है। आप जितने हाई एनर्जी में रहेंगे ना, उतना ही आपको रिवॉर्ड मिलेगा। आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करके रखिए, बैलेंस, और सेल्फ लव में रहिए, क्रिएटिविटी करते रहिए तब तक। फिर आया है न्यू बिगनिंग एंड अ फ्रेश स्टार्ट। देखो न्यू बिगनिंग का कार्ड आर्कएंजल माइकल ने आपको दे भी दिया है। थैंक यू आर्कएंजल माइकल, थैंक यू आर्कएंजल माइकल, थैंक यू आर्कएंजल माइकल, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंसेस्टर, थैंक यू स्पिरिट गाइड। सॉरी ये पॉप आउट हुआ था लेकिन मैंने वापस डाल दिया, ये फिर से पॉप आउट हुआ, 2 बार पॉप आउट हुआ है। कुछ तो कहना चाहते हैं। सेंस ऑफ ह्यूमर, थैंक फॉर गिविंग मी सो आई कैन लाफ। ओहो, आपके अंदर गुड सेंस ऑफ ह्यूमर है, उसका यूज़ कीजिए। और आपके आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं सेंस ऑफ ह्यूमर का यूज़ कीजिए, आपके अंदर भगवान ने बहुत क्रिएटिविटी दी है, ठीक है। तो खुश रहिए और अपने सराउंडिंग में भी सबको खुश रखिए। ये थी आज की रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, और बाय बाय। गॉड ब्लेस यू।